स्टार्ट करते हैं बेटा, ट्राइंगल्स की एनसीईआरटी की डिस्कशन करेंगे आज शुरू। फर्स्ट एक्सरसाइज है आज, फर्स्ट एक्सरसाइज विद एग्जांपल्स। सो पहला एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 सामने ध्यान देंगे। मैं करूंगा 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन करने के बाद आपने जो लिखना हो आप लिख लेना, पहले समझने पे ध्यान दो। फर्स्ट आपको क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, एक सेकेंड, एग्जाम्पल नंबर 1 आपको कह रहा है इन फिगर 7.8 OA इक्वल टू OB, OA इक्वल टू OB, इसको इधर ले आते हैं। OA आपको OB के बराबर दिया हुआ है, ये दोनों बराबर दिए हैं। OD इक्वल टू OC, OD इक्वल टू OC, शो दैट ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। नजर आ रहा है, ये दो साइड्स इक्वल, ये दो साइड्स इक्वल, बीच के एंगल्स इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट, तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। लिखते वक्त ध्यान रखते हैं, दोबारा देखिए कैसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल्स BOC एंड ट्राइंगल AOD, OB इक्वल टू OA, ये है गिवन। OD इक्वल टू OC या OC इक्वल टू OD, ये भी है गिवन। दो एंगल्स अपोजिट, एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD, ये हो गए वर्टिकली ऑपोजिट। Therefore, by SAS congruency, triangle AOD is congruent to triangle AO किसके बराबर है, BO के, BOC। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, AD पैरेलल टू BC, अब ये दोनों बराबर हैं। Therefore, एंगल ADO is equal to एंगल BCO, ये हो गया CPCT से। ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए, ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स, मतलब लाइंस क्या हो गई, पैरेलल। दे फॉर्म ऑल्टरनेट एंगल्स, देयरफॉर AB AD पैरेलल टू CBC। समझ में आती है बात, क्लियर है, पक्का। आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल 2, AB इज अ लाइन सेगमेंट, AB इज अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है AB, एंड लाइन L इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये मिड पॉइंट मान लिया, ये है लाइन L, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, ये O पॉइंट मान लिया। गिवन L इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB implies, and let O is point of intersection of line and AB, मतलब AO equal to OB, ये गिवन है। If a point P lies on L, show that P is equidistant from A and B। एक कोई P पॉइंट है L पे, आपको AP PB के बराबर शो करना है। टू प्रूव AP इक्वल टू PB, ठीक है। अब ये 90, ये 90, AO इक्वल टू OB और OP इक्वल टू OP कॉमन, तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो CPCT से PA इक्वल टू PB। तो प्रूफ कैसे लिखोगे इसका, प्रूफ कैसे लिखोगे, सबसे पहले बोलोगे इन ट्राइंगल AOP
एंड ट्राइंगल बीओपी। इन दोनों ट्राइंगल्स में OA इक्वल टू OB, ये है गिवन। एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी है गिवन। OP इक्वल टू OP, ये हो गया कॉमन। देयरफॉर ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOP। ठीक है, कौन सा है? बाय SAS। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से AP इक्वल टू BP, CPCT। समझ में आ गया? क्लियर है? किया था काम? कोई बात नहीं। लाइन सेगमेंट AB, line segment AB is parallel to another line segment CD. आपको AB is parallel to another line segment CD, ये दिया हुआ है। O is a point, midpoint of AD. O is a midpoint of AD. Show that triangle AOB is congruent to DOC. अब देखो ये दो लाइंस पैरेलल गिवन है, सो दिस इज इक्वल टू दिस। कौन से हो गए? ऑल्टरनेट एंगल्स। दिस इज इक्वल टू दिस, ये कौन से हुए? वर्टिकली ऑपोजिट। तो ए नहीं होता, तीसरा कौन सा लेना होता है? AAS लेना होता है या SAS लेना होता है? इसमें कौन सा लगेगा? AAS, या फिर आप इसको इसके बराबर लेके ASA भी लगा सकते हो, आपकी चॉइस है। ठीक है, समझ में आ गई? आसा भी लग सकता है, एस भी लग सकता है। AAS भी लगा सकते हो, ASA भी लगा सकते हो, चॉइस आपकी है। क्लियर? सो सबसे पहला पार्ट तो ये हो गया, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोलोगे? इन ट्राइंगल DOC, इन ट्राइंगल DOC एंड ट्राइंगल AOB, एंगल CDO इज इक्वल टू एंगल OAB। ये हो गए ऑल्टरनेट एंगल्स, बिकॉज AB पैरेलल टू CD दिया हुआ है। दूसरा OD इक्वल टू OA, ये है गिवन। OAB। तीसरा वर्टिकली ऑपोजिट, एंगल DOC इक्वल टू एंगल AOB, ये हो गया वर्टिकली ऑपोजिट। देयरफॉर बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल DOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOB। ठीक है, यहां तक क्लियर? आगे क्या बोल रहा है? O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो OB इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OC, CPCT। देयरफॉर O इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। क्लियर? नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.1, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इन क्वाड्रिलैटरल ABCD AC इक्वल टू AD, ठीक है, एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A, सो ये दोनों एंगल भी इक्वल दिए हुए हैं। शो दैट ट्राइंगल ABC, अब इसमें क्या लग जाएगा? सास लग जाएगी, ये साइड इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और ये कॉमन हो गया। ठीक है, सो आप क्या बोलोगे? इन ट्राइंगल CAB एंड ट्राइंगल DAB, इन दोनों ट्राइंगल में AC इक्वल टू AD, ये है गिवन। एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB,
बिकॉज ए बी इज एंगल बाइसेक्टर। तीसरा ए बी इक्वल टू ए बी, ये हो गया कॉमन। इसका क्या मतलब हुआ? ट्राइंगल सी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ए बी। ठीक है, व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी? दे आर इक्वल। इससे क्या पता लगा? बी सी इज इक्वल टू बी डी बाय सी पी सी टी, और ये क्या हुआ? बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, पहला क्लियर है, ये तो हो गया। हो भी क्या होगा? सेकंड पे आओ। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलैटरल इन विच ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, एंड एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, डी ए बी सी बी ए। ठीक है, प्रूव दैट ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ए सी। देखो, ए बी सी और ए डी बी, इन दोनों में ये पूरा एंगल तो इसमें और इसमें, ये दो एंगल्स तो इक्वल हो गए। ए बी कॉमन हो गया दोनों में, और ए डी और बी सी क्या दिए हुए हैं? इक्वल। तो फिर से क्या लग गई? एस ए एस। ठीक है, सो कौन से ट्राइंगल लोगे? इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी, इन दोनों ट्राइंगल्स में ए बी इज इक्वल टू ए बी विच इज कॉमन साइड, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी, ये गिवन है। और तीसरा ए डी इक्वल टू बी सी, बी सी इक्वल टू ए डी, ये भी गिवन है। दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी। पहला पार्ट क्लियर? सर ABD is equal to DAB ले सकते हैं, तो angles opposite to equals ले सकते हैं। रुक जा, दोबारा। सर ABD और ABC ले सकते हैं, angles opposite to equals। नहीं, ट्राइंगल थोड़े ना, ट्राइंगल में लेते हो ना, ये दो इक्वल है तो ये दो इक्वल, ये ट्राइंगल में होता है। अलग triangle। ट्राइंगल अलग अलग ट्राइंगल में कैसे होगा? तो एक मेरे को बात बता, सुन इधर, लेट्स मिसकंसेप्शन दूर करता हूं तेरे को। सपोज ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, क्या ये इसके बराबर है? फिर अलग अलग ट्राइंगल से थोड़ी ना चलेगा। हाँ, इसमें ये 60 है तो ये दोनों इक्वल है, इसमें ये 60 है तो ये दोनों इक्वल है। ठीक है, अलग अलग में थोड़ी ना लोगे बेटा, क्योंकि सोच, ये एंगल है। अब अगर मैं एक साइड को यहां तक लेता हूं तो ये साइड हो गई। अब अगर मैं एक साइड को लंबा करता हूं, एंगल सेम रखते हुए भी दूसरी साइड बड़ी हो जाएगी ना। ठीक है, एंगल सेम होना इज नॉट साइड सेम होना। ओके ना, इसी तरह साइड सेम होना भी एंगल सेम होना नहीं है। जैसे सपोज ये एक साइड है और ये एक और साइड है, अलग अलग ट्राइंगल की। मैं यहां पे पॉइंट देखता हूं, एंगल कुछ और होगा, थोड़ा दूर पॉइंट लूंगा, एंगल बदल जाएगा ना। ठीक है, तो वो एक ही ट्राइंगल में चलता है बेटा। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, बी डी इक्वल टू ए सी, बी डी इक्वल टू ए सी, ये क्या हो गया? सीपीसीटी से, बाई सीपीसीटी बी डी किसके बराबर हुआ? ए सी के बराबर हुआ। तीसरा एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये भी सी टी सीपीसीटी से, ऑल्सो बाई सीपीसीटी एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। समझ में आई बात? क्लियर? इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, AD and BC are equal perpendiculars. AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB. ये एक लाइन सेगमेंट है AB, ये दोनों, this is equal to this given है, ये दो इक्वल हो गए वर्टिकली ऑपोजिट, और ये दो एंगल्स इक्वल हो गए 90-90।
तो AAS से ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए कि नहीं हो गए. शो दैट CD बाइसेक्ट्स. तो सबसे पहले इन ट्राइंगल OBC एंड ट्राइंगल AOD, इन दोनों ट्राइंगल्स में AD इक्वल, पहले वर्टिकली ऑपोजिट लिख लो, BOC इक्वल्स टू AOD. ये हो गया वर्टिकली ऑपोजिट. एंगल CBO इक्वल्स टू एंगल OAD 90 डिग्री के इक्वल, बिकॉज AD एंड BC are perpendiculars on AB. तीसरा AD equals to BC. ये given है. Therefore, by AAS congruency, triangle OBC is congruent to triangle OAD. ठीक है, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो CPCT से BC इक्वल्स टू AD. हमें प्रूव क्या करना है, CD बाइसेक्ट्स. अच्छा, O वाला चाहिए. बाय CPCT OB इक्वल टू OA तो ऑलरेडी है, OC इक्वल टू OD. Therefore, O is midpoint of CD. हमें शो क्या करना है, CD bisects AB. ओके, ये नहीं शो करना. CD बाइसेक्ट करता है AB से, तो OB इक्वल्स टू OA. Therefore, CD bisects AB. ठीक है, बाइसेक्ट्स AB है तो AB का वो मिड पॉइंट होना चाहिए. समझ में आ गई बात. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन 4 हो गया था या डाउट था, हो गया था. LMN, LM and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. ठीक है, P and Q. Show that triangle ABC is congruent to triangle CDA. ABC CDA. ओके, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और ये कॉमन साइड. ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट. कौन सा क्या लगा, ASA. इन ट्राइंगल्स BCA एंड ट्राइंगल DCA. दोबारा बोल बेटे, अभी लगा रहा हूं, पूरा लिख रहा हूं बेटा, पूरा लिख रहा हूं. ये दो ट्राइंगल्स लिए, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल. जब ये दो ट्राइंगल्स कंसिडर करें मैंने, तो सबसे पहले ये एंगल 1, ये एंगल 1 के बराबर, एंगल DAC और एंगल BCA. एंगल BCA बराबर हुआ एंगल DAC के. दूसरा AC इक्वल टू AC, ये कौन सा एंगल हो गए, ऑल्टरनेट एंगल्स. दूसरा AC इक्वल टू AC, कॉमन. तीसरा एंगल BCA, भाई BCA ले चुका हूं, एंगल 2 लेना. ये एंगल 2 के बराबर, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA. ये भी हो गए ऑल्टरनेट एंगल्स. देयरफॉर बाय एंगल साइड एंगल ट्रायंगल BCA is congruent to triangle DAC. ठीक है बेटे. अच्छा, आपको इसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, ABC वाले फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्रूविंग बोला है. ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल. A वाला एंगल किसके बराबर, C के बराबर. B वाला एंगल D के बराबर हो जाएगा. और तीसरा कौन बचा, C वाला एंगल A के बराबर, CD है. ठीक है,
इसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, आप अपना फॉर्मेट नहीं लिख सकते अगर कुछ प्रूविंग करने के लिए बोला। अगर कुछ सीपीसीटी लगाने के बाद होता फिर जैसे मर्जी लिख लो, बट जैसे मर्जी में भी वो करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्या कह रहा है? लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, मतलब ये एंगल 1 तो ये एंगल 1। B is any point on L, BP and BQ are perpendiculars, ये दो एंगल्स 90 डिग्री। ठीक है, शो दैट, और AB और AB दोनों में क्या हो गए? कॉमन। तो क्या लग गया? AAS, एंगल एंगल साइड, दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। तो कौन सा ट्राइंगल लिखोगे? ट्राइंगल ABQ, इन ट्राइंगल ABQ एंड ट्राइंगल APB। सबसे पहले एंगल AQB इज इक्वल टू एंगल APB इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है ये। इसी तरह एंगल PAB, ऊपर वाला पहले लिख रहा हूं ना, एंगल QAB इज इक्वल टू एंगल PAB because AB is angle bisector। तीसरा AB इक्वल टू AB, ये हो गया कॉमन। ट्राइंगल APB is congruent to triangle AQB by AAS congruency। दूसरा CPCT से बाई CPCT PB इज इक्वल टू QB, ये पार्ट प्रूव हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट, इन फिगर 7.21 AC इक्वल टू AE, AC इक्वल टू AE, ये किया था ना हमने क्वेश्चन, ये भी किया था, ये ऐड कर दिया था जिसमें, याद आ गया? ठीक, तो इसमें क्या ट्राइंगल लोगे? आपको एक ट्राइंगल ले लो, AB, कहाँ गया? ABC और ADE, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE। पहले तो ये दोनों एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं, AC इक्वल टू AE, AC इक्वल टू AE दिया है, AB इक्वल्स टू AD दिया हुआ है, BAD इक्वल टू EAC, ये दोनों बराबर दिए हैं। इन दोनों में ये एंगल जोड़ दूं तो पूरा एंगल इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC, दोनों में एंगल DAC जोड़ दो, एंगल BAD प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल DAC। जोड़ने के बाद आपके बचेगा एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE। यहां तक बात समझ में आती है? ये गिवन था, दोनों में मैंने छोटू जोड़ा, ये पूरा इस पूरे के बराबर आ गया। ये दोनों इक्वल आने के बाद बाकी बचे हुए लिखो, AB इक्वल्स टू AD, AB इक्वल टू AD, ये है गिवन। तीसरा AC इक्वल टू AE, ये भी है गिवन बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। ट्राइंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू, कुछ बोला तो नहीं प्रूव करने का? नहीं, इज कॉन्ग्रुएंट टू BA के इक्वल कौन है? CA, CAE, AC AE के बराबर। सो CPCT से बाय CPCT BC इक्वल टू CE, BC इक्वल टू DE। एक मिनट, मैंने गलत लिख दिया,
CAE नहीं, DAE, DE। ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट 7th, AB is a line segment and P is a midpoint of D. P is a midpoint, P is a midpoint, okay, मतलब AP equal to BP, AP equal to BP because P is a midpoint of AB. D and E are points on the same side of AB, ठीक है, such that angle BAD, BAD, okay, is equal to angle this, ठीक है, और EPA equal to this, ठीक है, ठीक है, हो गया। इसमें तो SAS लग गई, ASA लग गया सीधा, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल में ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, और बीच की साइड्स इक्वल। सो ट्राइंगल क्या लग गया, ASA, AP इक्वल टू PB, एंगल ट्राइंगल कौन से चाहिए, DAP चाहिए, एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हाँ DAP चाहिए, बीच वाला ऐड करना पड़ेगा। अब आपको एंगल APE इज इक्वल टू एंगल BPD, ये गिवन है, इसमें एंगल EPD जोड़ो, BPD प्लस एंगल EPD, इससे पूरा एंगल इक्वल आ गया, एंगल आ गया APD इज इक्वल टू एंगल PBE, ठीक है बेटा, BPE, ओ बोल वही रहा हूं, लिख कुछ और दिया, BPE, सॉरी, ठीक है, यहां तक क्लियर। ये दो एंगल्स इक्वल और एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल PAD इज इक्वल टू एंगल PBE and AP equal to PB. Therefore, by ASA, triangle APD जो बोला उस हिसाब से DAP is congruent to triangle EBP और AD equals to EB by CPCT, ठीक है, इजी थे, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल्ड एट C, राइट एंगल्ड एट C, ये 90 डिग्री गिवन है। M is the midpoint of hypotenuse AC, this is equal to this given है, hypotenuse AB, C is joined to M and produced to D such that DM equal to CM, DM equal to CM. Point D is joined to point B, ठीक है, show that triangle AMC is congruent to triangle MBD। फर्स्ट पार्ट तो इजी है, ये दो वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे और ये दो इक्वल हो जाएंगे, तो SAS लग गया इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD। इन दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल AM इक्वल टू MB, ये गिवन है, एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल DMB, वर्टिकली ऑपोजिट। तीसरा MD इक्वल्स टू MC, ये भी गिवन है। Therefore by SAS congruency, triangle AMC is congruent to triangle
BMD। पहला पार्ट क्लियर, पहला पार्ट समझ में आ गया। इससे और क्या पता लगा, DBC इज अ राइट ट्राइंगल प्रूव करना है, ठीक है। अब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल हो गया, मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई, ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई एक कॉमन लाइन के, तो ये 90 बना रहा है तो ये भी 90 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसको लिखोगे कैसे सेकंड पार्ट में, अब बोलोगे बाय CPCT एंगल DBM is equal to angle CAB. They form alternate angles. This implies AC is parallel to DB. Since AC is perpendicular to BC, implies DB is also perpendicular to BC. Therefore, angle DBC is 90 degree. समझ में आ गई। थर्ड पार्ट, ट्राइंगल DBC is congruent to ACB. DBC congruent to ABC, ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करोगे बताओ? 2 90 और एक कॉमन BC और तीसरा दोबारा क्यों? इसके CPCT से, ठीक है। DB इक्वल्स टू AC। सो आप बोलोगे सबसे पहले ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC। सबसे पहले AC इक्वल टू DB बिकॉज ट्राइंगल AMC is congruent to triangle BMD by CPCT, AC equal to BD। ठीक है, एक ये चीज हो गई। दूसरा, एंगल DBC is equal to angle ACB equal to 90, proved above। तीसरा, BC equal to BC, common by SAS, triangle DBC is congruent to triangle ACB। ठीक है। फोर्थ पार्ट, चीफ मिनिस्टर किसके बराबर बोलना है? हाफ ऑफ AB। CM किसके बराबर बोलना है? हाफ ऑफ AB। फोर्थ पार्ट देखो, CM हाफ ऑफ CD है, CM is half of CD because M is midpoint। यहां तक कोई दिक्कत? अब CD जो है वो AB के बराबर होगा क्योंकि ये आपने दोनों क्या प्रूव करें? कॉन्ग्रुएंट। सिंस ट्राइंगल ABC is congruent to triangle, इसी फॉर्म में लिखूंगा जो हमने प्रूव किया है। ट्राइंगल DBC is congruent to triangle ACB, this implies CD is equal to AB। substitute in first, ये first, so CM is half of AB। प्रूव हो गया? आ गई समझ? सबको क्लियर? ऑनलाइन सबको समझ में आ गया बेटा? प्लीज अपने हाथ से मैं बैक कर देता हूं, ये सारे लिख लीजिए। ये थी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज।